आज हम एक साधारण बालक जो नदी तैर कर अपना विद्यालय जाते हैं और जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। शायद इस नारे के साथ कुछ लोगों को ये मालूम हो गया होगा कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय, उनकी राजनीतिक ईमानदारी और ताशकंद समझौता, जिसे तमाम जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता राम दुलारी थी। इनके जन्म के मात्र 1.5 वर्ष बाद ही इनके पिता का साया सरसों गिरा। एक गरीब परिवार में होने के कारण इनका लालन पालन बहुत मुश्किल से हुआ। ये जब विद्यालय जाते हैं तो इन्हें गंगा नदी पार होनी पड़ती है। कभी कभी नाव पार करने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता तो गंगा नदी को तैर कर जाते हैं, लेकिन विद्यालय अवश्य। इनकी विद्यालय के प्रति और शिक्षा का प्रति ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ होना ही एक साधारण से परिवार से भारत के इस मुकाम को हासिल किया जिसे अच्छे अच्छे लोगों को पाना मुश्किल। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय में अपने की गाँव के। इसके बाद काशी विश्वविद्यालय, जिसे काशी विद्यापीठ भी कहा जाता है, वहां से स्नातक की उपाधि संस्कृत और दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी से 1925 में पूरी की। इनका नाम बचपन का लाल बहादुर श्रीवास्तव। जब इन्हें शास्त्री की उपाधि 1925 में मिली तो इन्होंने अपने सरनेम श्रीवास्तव को सदा के लिए हटा और अंत में शास्त्री की उपाधि धारण कर ली। 1920 की असहयोग आंदोलन, इन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर अपने बीच की पढ़ाई छोड़ रास्ते में और भारत के उन आंदोलन में कूद पड़े और अपनी पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता के साथ आजादी के आंदोलनों में
सहभागिता निभाते रहे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन आंदोलनों में उन्हें लगभग 9 वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा। वे उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार में भी अहम पदों पर काम किया। जब रेल मंत्री थे, एक रेल की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। इन्होंने स्वयं की जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्रालय से त्याग पत्र दे दिया, जो एक आज कोई भी मंत्री जब उनकी मंत्रालय में किसी प्रकार की घटना या घोटाला होती है तो तरह तरह के बयानबाजी देते हैं, लेकिन जिम्मेवारी या उस पद से त्याग देना उनके लिए किसी भी तरह का गुंजाइश नहीं है। लेकिन उन्होंने सादगी और अपनी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसे एक नए पीढ़ी के लिए सोचने पर मजबूर। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में उन्होंने गृह मंत्री रहा, नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और भारत पाकिस्तान के 1965 की युद्ध के बाद ताशकंद समझौता 10 जनवरी को होती है, जो ताशकंद आज वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ताशकंद समझौता के मात्र एक दिन बाद 11 जनवरी 1965 को इनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाती है। आज ऐसे महान व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ, देश प्रेमी, ईमानदार नेता शायद ही हमारे देश में इनके जैसा आज की युवा पीढ़ी को इन्हें के विचारों को अपनाकर इनकी त्याग, इनकी आगे बढ़ने की जो समस्या इनके जीवन में आई, उन परेशानियों को कभी अपने लक्ष्य पर नहीं आने दिए। ऐसे महान विभूतों को उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, तभी उनके उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इनके मरणोपरांत 1966 में देश के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। धन्यवाद।